Hello guys, how are you all? I hope that you all are fit and fine and enjoying yourself. Now, in this session, what we are going to learn? जैसा हमने जाना कि फर्स्ट सेशन में आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था फॉर एनी कॉम्पिटिशन एग्जाम. If you are preparing for SSC or you are going on with banking, you have to focus in English language. If we talk about English एक लैंग्वेज है, ठीक है. उस लैंग्वेज को समझने के लिए हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी होगी वोकैबुलरी. ओके, सो इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ वोकैबुलरी. ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ वोकैबुलरी. नाउ यू नो, हमें ऐसा लगता है कि वोकैबुलरी क्या है. ओके, कि जैसे जब हम देखें, हम किसी भी तरीके के क्वेश्चन की बात करें, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं. क्वेश्चन आते हैं एरर डिटेक्शन के, ठीक है. एरर डिटेक्शन हो गया, या दो तरीके की वोकैबुलरीज होती हैं. एक होती है जो डायरेक्ट क्वेश्चन करती है, हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं जिनसे, और दूसरी होती है इनडायरेक्ट, ठीक है. तो अगर हम बात करें डायरेक्ट की, अगर हम बात करें यहां डायरेक्ट वोकैबुलरी की, तो डायरेक्ट वोकैबुलरी में हमारी क्या क्या चीजें आती हैं. डायरेक्ट वोकैबुलरी में हमारे डायरेक्टली पूछे जाएंगे एंटोनिम्स, ठीक है. पूछ लिया जाएगा डायरेक्टली, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ दिस स्पेसिफिक वर्ड. ओके, एट दैट टाइम व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लर्न इट. सिनोनिम्स यानी सिमिलर मीनिंग. ओके, वन वर्ड substitution, phrases, phrasal verbs. ओके, तो ये चीजें क्या है, ये डायरेक्टली आपसे पूछ ली जाएंगी कि इसकी मीनिंग बताओ, इसका मतलब क्या होता है, इसका पर्यायवाची क्या है, इसका विलोम क्या है, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ दिस स्पेसिफिक वर्ड, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ दिस स्पेसिफिक वर्ड. ये डायरेक्टली पूछा जाता है हमारे एसएससी एग्जाम्स में. ओके, अगर हम बात करें हमारे एसएससी एग्जाम्स की, ये सारी वोकैबुलरीज डायरेक्टली आपसे पूछी जाएंगी. ओके, इन द सेम वे बैंक के क्लर्क के एग्जाम्स जो होते हैं, उसमें भी डायरेक्ट वोकैबुलरीज बहुत ज्यादा पूछी जाती है बैंकिंग क्लर्क एग्जाम्स में. फिर अगर हम बात करें थोड़े हायर लेवल एग्जाम्स की, ओके, नाउ इन हायर लेवल के एग्जाम्स में हमने क्या देखा कि जो हमारी वोकैबुलरीज आती हैं वो थोड़े इनडायरेक्ट वे में आती है. अब इनडायरेक्ट वे में वोकैबुलरीज कैसे पूछी जाएंगी. इनडायरेक्ट वेज में जब हमसे वोकैबुलरीज पूछी जाती हैं तो उनमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, ठीक है. जैसे किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इनडायरेक्ट वोकैबुलरीज के. आरसी अगर हमारा आया है, आरसी मीन्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. अगर हमारे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आए हैं, ओके, इफ क्वेश्चन इज एरर डिटेक्शन. अब ये बताइए आप एरर डिटेक्शन आप कैसे करेंगे. अगर आपको यही नहीं पता है कि इस वर्ड की मीनिंग क्या होती है, तो क्या आप ये जान पाएंगे कि ये वर्ड सही तरीके से यूज हुआ है या नहीं. ओके, क्या आप ये जान पाएंगे कि क्या इसका फॉर्म सही है या नहीं. पहले हमें उसकी मीनिंग जाननी होगी, ठीक है. पैसेज जो हम करते हैं, पैसेज के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें, तो अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज के किसी भी तरीके के, किसी भी लेवल के, किसी भी एग्जाम की बात करें, तो वहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वोकैबुलरी. ओके, और इन वोकैबुलरी को हमें रटना नहीं है. हम सोचते हैं कि आज 200 वोकैबुलरी का पीडीएफ मिल गया, इसे पढ़ डालो, इसको छाप डालो, ठीक है. एक दिन 2000 वोकैबुलरी का मैं एक नोट्स लाऊंगी, फाड़ के घोल के आपको पिला दूंगी, तो क्या आपके दिमाग में घुस जाएगी. नॉट एट ऑल. तो हमें क्या करना है यहां, ये कोई तरीका नहीं होता है किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी लैंग्वेज को समझने या पढ़ने का. अगर हम किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, ओके, फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. वी नीड टू नो दैट व्हाई दिस वोकैबुलरी इज यूज्ड ओवर हियर, हाउ दीज वोकैबुलरीज आर कनेक्टेड विथ ईच अदर. ओके, तो मैं आप लोगों को कुछ एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिसके थ्रू आप सारी वोकैबुलरीज को बहुत इजीली लर्न कर पाएंगे, ठीक है. जो सबसे पहली चीज, फर्स्ट टिप्स, अगर हम टिप्स की बात करें, यहां हम बात कर रहे हैं टिप्स की, ठीक है.
तो जो मैं पहली टिप आपको देना चाहती हूं, फर्स्ट टिप मैं आपको वोकैबुलरीज के लिए जो देना चाहती हूँ, दैट इज स्टार्ट मेकिंग ग्रुप्स। ओके, पहले हमें बनाना है ग्रुप। ग्रुप कैसे बनते हैं? ग्रुप बनाने के लिए हम रूट वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ हमारे वर्ड्स होते हैं जो सिमिलर नेचर के होते हैं, ठीक है। सिमिलर नेचर वाले जितने भी होते हैं, सिमिलर मीनिंग वाले जितने भी होते हैं, उनका हम एक ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो हमारा टिप है, देन वी नीड टू विजुअलाइज इट। ओके, विजुअलाइज योर वोकैबुलरी। जो भी वोकैबुलरी हम पढ़ने जा रहे हैं, हमें उसे विजुअलाइज करना चाहिए। ओके, देन आफ्टर थर्ड, make group, visualize the vocabulary, and then after visualizing, what we need to do, we need to understand the concept. We need to understand the concept. Is my point clear over here? Okay. Now what is here? Making group. ये क्लियर हुआ। अब जैसे मैंने आपको फर्स्ट डे कुछ वोकैबुलरीज बताई थी विच वॉज रिलेटेड टू साइड, वहां मैंने आपको बताया कि साइड की मीनिंग क्या होती है। साइड की मीनिंग होती है किलिंग, एक्ट ऑफ किलिंग। उसके आगे कुछ प्रीफिक्स हमने ऐड किए, कुछ सफिक्स हमने ऐड किए। प्रीफिक्स सफिक्स ऐड करने के बाद हमने उसका एक ग्रुप बनाया। ग्रुप बनाने के बाद हम उसे विजुअलाइज करेंगे। नाउ आई एम राइटिंग डाउन सम वोकैबुलरीज ओवर हियर। अब मैं यहां पे कुछ ऐसी वोकैबुलरीज लिखूंगी जो कि कनेक्टेड है। मानिया, ओके। जैसा मैंने उस दिन आपको बताया था साइड, ओके। साइड में हमने क्या देखा? साइड इज अ एक्ट ऑफ किलिंग। इफ वी टॉक अबाउट मानिया, मानिया का मतलब होता है क्रेज ऑफ एनीथिंग, एडिक्शन ऑफ एनीथिंग, ठीक है। क्रेज ऑफ डूइंग समथिंग और हैविंग समथिंग। ओके, दिस इज व्हाट मानिया इज। और वी कैन कॉल इट एडिक्शन ऑल्सो। कभी कभी कुछ करने की बहुत ज्यादा ललक होती है, एडिक्शन होता है। नाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन vocabularies related to mania. Anglomania. The second one is bibliomania. Erotomania. Pyromania. Erotomania. Okay. Dipsomania. Kleptomania. Okay. One more thing is here. Nymphomania. Okay. As I told you that मानिया का मीनिंग होता है टू हैविंग एडिक्शन ऑफ समथिंग, टू हैविंग क्रेज ऑफ डूइंग समथिंग, टू हैविंग सो मच इनग्रॉस्ड, कुछ एकदम लीन होके कोई एक काम में बहुत ज्यादा एडिक्टेड होते हैं, जो बहुत ज्यादा पसंद होता है वही काम करना, ठीक है।
उसे होता है एक्ट ऑफ लाइकिंग, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा पसंद करना भी हमारे मान्या में आता है। तो अगर हम मान्या की बात करें एंग्लो, ये एंग्लो वर्ड जो है, ये एंग्लो वर्ड इज रिलेटेड टू इंग्लिश। ओके, एंग्लो का मतलब क्या होता है? इंग्लिश। तो अगर ऐसी कोई भी ऐसा कोई भी इंसान या ऐसा कोई भी एक्ट जिसे कि इंग्लिश का बहुत ज्यादा क्रेज हो, ठीक है, क्रेज फॉर व्हाट इन इंग्लिश, लाइक बहुत ज्यादा इंग्लिश का क्रेज होता है ना, इंग्लिश को जानने का कि क्या है इंग्लिश, पूरी चीज उस लैंग्वेज के बारे में जान लेना, उसके बारे में बहुत ज्यादा एडिक्शन होना उससे। जैसे अगर इंग्लिश दिख भी गया जहां पे भी, उससे रिलेटेड कोई भी कंटेंट मिला, तुरंत वो उसको छानने लगता है, देखने लगता है, पूरे इंटरेस्ट के साथ, पूरे क्रेज के साथ उसके बारे में एक एक पॉइंट पता करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ऐसी जो चीजें होती हैं, ऐसा जो सिचुएशन है, ऐसी जो माइंडसेट है, उसे हम कहते हैं एंग्लोमानिया। ओके, हम इसे कहेंगे क्रेज फॉर व्हाट इन इंग्लिश। सारा चीज रिलेटेड होगा क्रेज से, ठीक है। यहां हम लिख लेते हैं क्रेज ऑफ। सब में हम यहां लिखेंगे क्रेज ऑफ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि हाउ दीज वर्ड्स आर रिलेटेड। अब आपने देखा कि आई हैव क्रिएटेड अ ग्रुप, ये मैंने 8 वर्ड का एक ग्रुप बनाया, मेरा फर्स्ट स्टेप पूरा हुआ। वोकैबुलरी को लर्न करने का जो मैंने पहला टिप बताया था, दैट इज वी हैव मेड दिस ग्रुप। ये ग्रुप बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे,